हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 8.2 का चौथा प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है दोस्तों कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला इसमें पार्ट है दोस्तों, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसको सत्य असत्य बताना है और कारण भी देना है। कह रहा है ना, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला दे रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। इसी को सिद्ध करना है, सत्य है कि असत्य है। तो दोस्तों अगर हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना 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 ए बराबर 30 अंश और b बराबर 60 अंश हो तो इसको दोस्तों हम मान लिए कि a बराबर 30 अंश हो गया और b बराबर 60 अंश हो तो अब देखिए साइन a प्लस बी और साइन a प्लस साइन b अलग अलग दिया है, तो इसका हम मान रख देते हैं। बस a 30 अंश दिया है तो 30 अंश रख देंगे, b 60 अंश दिया है तो 60 अंश रख देंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर 30 अंश रख देंगे और यहाँ पर साइन 60 अंश रख देंगे। दोस्तों इसको जोड़ेंगे, साइन 30 और 60 क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश बराबर साइन 30 और साइन 60। इसको इसी तरह छोड़ देंगे, साइन 30 अंश प्लस साइन 60 अंश हो गया। दोस्तों अब इस साइन 90, साइन 30 और साइन 60 का मान रख देते हैं। तो साइन 90 का मान होता है दोस्तों 1 और साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है 3/2। दोस्तों इसको अगर हम हल करते हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और यह एक बार जाएगा 1 और यहाँ पर 3। तो दोस्तों ये कितने, यहाँ पर क्या आया था, 1 आया था। अब इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ये जो इतना हमारा आ गया, क्या यह 1 इसके बराबर है? तो दोस्तों यह इसके बराबर नहीं है। तो अर्थात जब बराबर नहीं है तो ये जो बराबर का चिन्ह है इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं, यानी ये बराबर नहीं है। अर्थात लिख देंगे दोस्तों, अर्थात साइन ए प्लस बी बराबर नहीं है साइन ए प्लस साइन बी। अर्थात यह कथन क्या हो जाता है दोस्तों, असत्य हो जाता है। यह कथन क्या है, असत्य है। देखिए दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसको चलिए देखते हैं। दोस्तों हम लिख लेंगे साइन थीटा का मान अगर हम 0 अंश देखते हैं, 30 अंश देखते हैं, 45 अंश लेते हैं, 60 अंश लेते हैं और 90 अंश लेते हैं, तो कह रहा है कि साइन थीटा के मान में वृद्धि होने से क्या उसके मान में भी वृद्धि होती है क्या? थीटा के मान में वृद्धि से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यही हम लोग को दिखाना है। तो दोस्तों 0 अंश का मान होता है साइन, 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 0। 30 अंश का मान हो जाता है 1/2, 45 अंश का मान हो जाता है 1/2, 60 अंश का मान होता है 3/2 और 90 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 होता है। दोस्तों हम अगर इसको देखते हैं तो देखिए 0 से हाफ ये 1/2 हो गया, तो इसके मान में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद इसके मान में बढ़ोतरी, उसके बाद इसके मान में बढ़ोतरी, उसके बाद ये 0 से कहाँ गया, 1 पर चला गया, अर्थात इसके मान में वृद्धि हो रही है। तो यानी जो कथन दिया था वो कथन क्या होता है दोस्तों, सत्य होता है। अर्थात जो दिया था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह कथन क्या है, सत्य है। अब हम तीसरा देखते हैं, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए देखते हैं। इस बार साइन थीटा नहीं है दोस्तों, इस बार कास थीटा को कह रहा है। क्या कह रहा है, कास थीटा को कह रहा है। तो हम थीटा बराबर अगर मान लेते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये मान लेते हैं दोस्तों।
अगर कास थीटा का मान 0 है तो कास 0 अंश का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मान करणी 3/2 हो जाता है। इसका मान 1/2 हो जाता है। 60 अंश का मान 1/2 होता है और कास 90 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखते हैं दोस्तों कि ये शुरू में जो 0 अंश है, कास 0 अंश, इसके मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। और आधा के बाद क्या आ जा रहा है दोस्तों, 0 आ रहा है। जबकि कहा क्या था दोस्तों, कहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, जबकि ये वृद्धि नहीं हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। अर्थात यह क्वेश्चन यानी यह जो कथन कह रहा है यह असत्य है। क्या है दोस्तों, असत्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, यही हमको दर्शाना है, सत्य है कि असत्य है। अगर थीटा बराबर, अगर हम मान लेते हैं कि थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर क्या मान लिए दोस्तों, 60 अंश, तो अब इसको साइन थीटा क्या करना है, साइन थीटा बराबर कास थीटा अगर देखते हैं, अगर सही है कास थीटा देखते हैं तो साइन थीटा चूंकि हम क्या माने हैं, 60 अंश माने हैं, तो थीटा के जगह पर हम 60 अंश लिख देंगे दोस्तों, ये 60 अंश, और यहाँ पर भी कास थीटा के जगह पर हम लिख देंगे कास 60 अंश। अब साइन 60 अंश का मान और कास 60 अंश का मान अगर हम रख देते हैं तो साइन 60 अंश का मान दोस्तों हो जाता है करणी 3/2 और कास 60 अंश का मान हो जाता है दोस्तों 1/2, जबकि ये दोनों दोस्तों देखेंगे तो बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात ये बराबर नहीं है। और ये कथन जो कह रहा था बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये हम इसको क्या कर लिख देंगे, यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये 5वां भाग दोस्तों इसका कह रहा है कि ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5वां जो कह रहा है, अगर हम ए बराबर 0 अंश मान लेते हैं तो काट ए कह रहा है दोस्तों, काट ए। अब काट ए, देखिए काट ए कह रहा है दोस्तों, तो काट ए का मान हम लोग, अगर काट ए कह रहा है तो ए का मान हम लोग क्या माने हैं, 0 अंश माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं काट 0 अंश। क्या लिख सकते हैं, काट 0 अंश। अब चूंकि ये टेबल रहा दोस्तों, काट ए 0 अंश के टेबल में देखते हैं तो ये क्या है दोस्तों, अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है। अर्थात हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि यह काट 0 अंश क्या है दोस्तों, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। अर्थात जो कह रहा है दोस्तों वह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन सत्य है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर मैथ की कक्षाएं आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आलोक एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के यहाँ इसे दोस्तों शेयर भी करें। लेते हैं विदा, धन्यवाद।